यादव हाल ही में बोले कि अगर किसी को शक हो मेरी आस्था पर, खासतौर पर भाजपा वाले मेरे घर पे आके देखे कि मैं घर से बाहर निकलने से पहले भगवानों की पूजा करता हूँ। कई भगवानों के वो नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तमाम दिवाली भगवानों की मनाते देखा, आप तो पत्रकार है, दिवाली मनाते देखा है, करवा चौथ रखते देखा है इनके परिवार में किसी को, होली मनाते देखा है, एकादशी मनाते देखा है, अमावस्या मनाते देखा है इनको। हिंदू तुम्हें इतने त्योहार हैं, इतने त्योहार हैं, कोई एक त्योहार बताइए। सोमवार को शिवालय पे, शिवरात्रि पे शिवालय पे जल अर्पित करते देखा है इनको? नहीं, लेकिन राम भक्तों पे गोलियां चलाते पूरे विश्व ने देखा था। क्या बात कर रहे हो? कहते हैं नाम धनराज रखने से कुछ नहीं होता, जेब में धन का राज भी होना चाहिए। तो राम का मैं भक्त हूँ, हनुमान जी का कोई भक्त बन के आ रहा है, कोई जनेऊधारी ब्राह्मण अपने आप को कह रहा है, कोई कह रहा है जी हम तो कश्मीरी ब्राह्मण है, हमारे में तो प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन लालू जी के घर से चंपारण बन के आएगा तो टेस्ट पूरा खानदान कर रहा है इनका। ये ऐसे जनेऊधारी ब्राह्मण है। ये तो ब्राह्मण जो हिंदू धर्म है यही सहनशील है, बर्दाश्त करता है। राम को काल्पनिक बोलता है। अभी के तमिलनाडु में चुनाव हुए, विधानसभा में पहली विधानसभा के अंदर क्या बोला गया? सनातन खत्म कर दो। अच्छा, मजबूत नहीं बोला ना सर, ऊपर से ठीक हो रहा है, हमें नीचे से सिविक सेंस चाहिए और कुछ कमी नहीं है हमारे देश में, सब कुछ अच्छा है। तो योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सर। डू यू थिंक कि वहाँ पे चेंज की जरूरत है? वहाँ पर अखिलेश यादव या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने शायद धुरंधर नहीं देखी सर जी, देखी होगी तो ये सवाल ही नहीं मुझे पूछते। क्या बात थी पहले, आप देखो ना योगी जी से पहले वहाँ पे क्या था। और सबसे बुरी क्या है ना सर, एक हिंदू ही हिंदू के अगेंस्ट में जा रहा है। ये बहुत बढ़िया है ना, ये नहीं होना चाहिए। अरे राम मंदिर है या नहीं, ये है नहीं, आपको क्यों हमारे दादा दादी भी बोलते आते रहे। मैं मिसेस वैशाली जी सर, प्रॉब्लम सब बहुत है जी। हमारा जो भी है पीएम ही इज वेरी गुड, सब कुछ अच्छा है। एक बेसिक प्रॉब्लम है सिविक सेंस का, बस उसके लिए आप थोड़ा कुछ करो, क्योंकि ही कैन नॉट चेंज एवरीबॉडी। बिल्कुल। तो आपसे अगर चालू करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेंस भी ऐसी चीज हो गई है कि व्यक्ति को मतलब खुद ही अपने भीतर से उसको तलाशना होगा, कोई बाहर। हम एजुकेटेड क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे गंदगी डाल रहे हैं। अरे कुछ भी किसी के को भी सिविक, क्या मोदी जी को बोलना पड़ेगा? आप सोचिए कि मुंबई में एक लोकल ट्रेन में एक व्यक्ति ने केवल इसलिए एक का खून कर दिया क्योंकि उसने बोला कि बारिश हो रही है और जो है ये ट्रेन का दरवाजा जो है ये बंद कर दीजिए, और इस बात पे उसने उसको चाकू से गोद करके मार दिया। तो ये कहीं ना कहीं सिविक सेंस वहीं से था, मैं जहाँ पे रहती थी वही का लड़का था। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं राजनीति पे। हाँ, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में वाकई में, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि जहाँ डेवलपमेंट नहीं होता है वहाँ लोगों का माइंडसेट भी होता है कि देखिए यहाँ तो गंदगी है, यहीं पे डाल दीजिए। यूपी में थोड़ा सा है लेकिन डिसिप्लिन बहुत अच्छा आ गया है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ मिस्टर योगी। अच्छा जी, यार क्या किया है योगी जी ने? सर मैं वहाँ पे घूमने गई थी तो कुछ स्ट्राइक हो गया जी। ओके, तो स्ट्राइक होने के बाद वो पुलिस वाले ने बताया कि मैडम 1 घंटा रुको, ये सब हम ठीक कर देंगे। बाकी 1 घंटे के बाद मुझे ऑटो मिल गया। अच्छा जी, तो ये क्या कम बात है? आपने वहाँ का रोड देखे हैं, कैसे रोड बने हैं पहले और अभी में, कितना डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं बोला ना सर, ऊपर से ठीक हो रहा है, हमें नीचे से सिविक सेंस चाहिए और कुछ कमी नहीं है हमारे देश में, सब कुछ अच्छा है। तो योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सर। डू यू थिंक कि वहाँ पे चेंज की जरूरत है? वहाँ पर अखिलेश यादव या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने शायद धुरंधर नहीं देखी सर जी, देखी होगी तो ये सवाल ही नहीं मुझे पूछते। क्या बात थी पहले, आप देखो ना योगी जी से पहले वहाँ पे क्या था। और सबसे बुरी क्या है ना सर, एक हिंदू ही हिंदू के अगेंस्ट में जा रहा है। ये बहुत बढ़िया है ना, ये नहीं होना चाहिए। अरे राम मंदिर है या नहीं, ये है नहीं, आपको क्यों हमारे दादा दादी भी बोलते आते रहे। अखिलेश यादव हाल ही में बोले कि अगर किसी को शक हो मेरी आस्था पर, खासतौर पर भाजपा वाले मेरे घर पे आके देखे कि मैं घर से बाहर निकलने से पहले भगवानों की पूजा करता हूँ। कई भगवानों के वो नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तमाम दिवाली भगवानों मनाते देखा, आप तो पत्रकार है, दिवाली मनाते देखा है, करवा चौथ रखते देखा है इनके परिवार में किसी को, होली मनाते देखा है, एकादशी मनाते देखा है, अमावस्या मनाते देखा है इनको। हिंदू तुम्हें इतने त्योहार हैं, इतने त्योहार हैं, कोई एक त्योहार बताइए। सोमवार को शिवालय पे, शिवरात्रि पे शिवालय पे जल अर्पित करते देखा है इनको? नहीं, लेकिन राम भक्तों पे गोलियां चलाते पूरे विश्व ने देखा था। क्या बात कर रहे हो? कहते हैं नाम धनराज रखने से कुछ नहीं होता, जेब में धन का राज भी होना चाहिए। तो राम का मैं भक्त हूँ, हनुमान जी का कोई भक्त बन के आ रहा है, कोई जनेऊधारी ब्राह्मण अपने आप को कह रहा है, कोई कह रहा है जी हम तो कश्मीरी ब्राह्मण है, हमारे में तो प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन लालू जी के घर से चंपारण बन के आएगा तो टेस्ट पूरा खानदान कर रहा है इनका। ये ऐसे जनेऊधारी ब्राह्मण है। ये तो ब्राह्मण जो हिंदू धर्म है यही सहनशील है, बर्दाश्त करता है। राम को काल्पनिक बोलता है। अभी के तमिलनाडु में चुनाव हुए, विधानसभा में पहली विधानसभा के अंदर क्या बोला गया? सनातन खत्म कर दो। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य है, मुझे बयान भी मैं आपसे चाहूंगा आप इस पर जवाब दें। स्वामी प्रसाद मौर्य का हाल एक बयान आ गया है, जैसे ही प्रभु राम के मंदिर में चोरी हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि जो भगवान राम अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पाए, अपने आभूषणों की रक्षा नहीं कर पाए,
वो आपकी क्या रक्षा करेंगे, वो जनता की क्या रक्षा करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आया है। जब इंसान सृष्टि में जन्म लेता है ना, इस पृथ्वी पे जन्म लेता है ना, तो उसको भी उसी नियम अनुसार चलना पड़ता है, चाहे वो भगवान हो चाहे वो इंसान हो। कर्मों का खेल हो जाता है जब वो पृथ्वी पे जन्म लेता है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पैदा होते ही दौड़ने लग गए थे? बताइए, नहीं दौड़े ना, सृष्टि के हिसाब से चले, नियम के हिसाब से चले। प्रभु श्री राम जब आए, वो अधर्म का नाश करने के लिए उनका जन्म हुआ था, और अधर्म का नाश करने में भी कई बार रावण को जीवन जीने का विषय दिया गया था। अंगद जी उनके पास गए थे, हनुमान जी उनको समझाने गए थे, कई लोगों ने उनको समझाया, नहीं समझाए। जैसे शिशुपाल नहीं समझा, 100 गुना माफ होने के बाद फिर कृष्ण का चक्र चला, गर्दन अलग हो गई। ऐसे ही राम जी के समझाने के बाद रावण नहीं माना तो तीर चला और गर्दन और पेट छाती अलग हो गई। तो ऐसे ही ये राम विरोधी नहीं माने, दिल्ली की नहीं छोड़िए, भारत के कई राज्यों से सत्ता से गायब हो गए। लेकिन अखिलेश यादव को एक ये भी चिंता है, वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि भाई एफआईआर हुई नहीं, एसआईटी गठित हो गई। अब जो है, अब जो 8 बंदे जो गिरफ्तार हुए गए हैं, इसके बाद में ये तो कह रहे कि लिपापोती है, ऐसी लिपापोती कि अब जो है आपने निर्णय पहले ही कर लिया है कि भाई गुनाह क्या है, गुनहगार कौन है, और उसके बाद आप जांच कर रहे हैं। गुनाह का आपने सब कुछ पहले तय कर लिया। सर, अखिलेश यादव का काम पता क्या हो गया पूरे विपक्षियों का, कि सामने वाले का गाल लाल, अपने मुंह पे चपेटे मार के गाल लाल कर लो। इनकी हालत वो हो गई है। पहले ये कह रहे थे जो मंदिर कमेटी जो सदस्य हैं वो मोदी ने तय करे हैं, और एसआईटी जो है वो योगी ने तय करी है। तो योगी की एसआईटी कैसे कार्य कर लेगी जब मालिक उसको ऑर्डर नहीं देगा ऊपर से? और जब अब 8 लोगों पे कार्यवाही हो गई, 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, तो कह रहे हैं ये तो सोची समझी शादी है। मतलब चिट भी तुम्हारा, पट भी तुम्हारा, एक काम करो जूता उतारो और मार लो अपने। बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, और यही, और बड़ी मछली मतलब चंपत राय जी का नाम आ रहा है। कह रहे जो मंदिर के ट्रस्टी है, जो पूरे करता धरता है, जिनकी देखरेख में सब कुछ काम होता है, विपक्ष को यही बात बार बार कह रहे हैं कि भाई बड़ी मछलियां बच रही हैं, छोटी मछली जो सेवादार है, जो द्वार पे खड़ा हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा बहुत इधर उधर देखता है, बोले उसको आपने लाइन में खड़ा करते, बोले ये चोर है और ये गुनाह कबूल कर लेगा। मतलब आपके 10 दोस्त हैं, 10 दोस्तों में 4 दोस्त बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, रुतबे वाले हैं, समाज में इज्जतमान है। 4 दोस्त जो हैं वो मिडिल क्लास है, 2 हैं लोअर मिडिल क्लास है, और 2 हैं गरीब हैं। अब उनके अंदर में से 10 लोगों को पुलिस पकड़ लेती है किसी गुनाह के अंदर। 4 जो उसके दोस्त हैं वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, वो विदेश में या कहीं और गए हुए हैं। तो क्या उन 4 को उठा के डाल देंगे बिना किसी सबूत के? नहीं ना। उस समय मंदिर के अंदर जिन जिन की ड्यूटी लगी हुई थी, जो जो वहां अवेलेबल थे, जिन जिन के कार्यकाल में जो आरोप लगाया जा रहा है सीसीटीवी, जबकि अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है। 200 करोड़ चोरी हुआ है, 2 करोड़ चोरी हुआ है, या 2 रुपए भी चोरी नहीं हुए, इसका भी अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। ये तो बीजेपी के ही अभी एक व्यक्ति ने जाकर के कंप्लेंट डाली थी कि भैया मंदिर के अंदर कुछ घपला हो रहा है, चांदी चढ़ी थी चोरी, ये कोई और तो नहीं गया। लेकिन 2020 में जब ये रिपोर्ट पेश करी गई कि मंदिर में जो भी ट्रस्ट का जो सिस्टम है, इसमें कोई एचआर डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें पैसा कौन दे रहा है, कहां से दे रहा है, सोना कितना है, चांदी कितना है, कैश कितना है, इसका कोई प्रारूप नहीं है। कह रही तब ही चिंता जताई गई कि आपने क्यों नहीं उस पर यह तय किया कि भाई ये जिम्मेदारी इस व्यक्ति की रहेगी, अगर भविष्य में कुछ हो गया। बेवकूफ बनाते हैं, अभी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर मैंने 10 रुपए भी दान किया तो मुझे रसीद दी गई है, बैंक के अकाउंट में गए हैं पैसे, कैश तो लिया ही नहीं गया, और दान जो है वो वैसे ही दान बक्से में। समाज कह रहा है, सिंधी समाज कह रहा है कि भाई 200 किलो की चांदी की बिस्किटें हमने दी हैं, भगवान झूलेलाल की उस पर जो है प्रतिमा भी है, और उसके बावजूद जब हम फोन कर रहे हैं तो हमें उसका सबूत नहीं मिल रहा है कि भाई वो चीजें है। ये देखिए ना, रामाशंकर यादव, टिन्नू यादव जिसको कहा जाता है, ट्रस्ट के पूर्व ड्राइवर था। अनुकल्प मिश्रा जो थे वो कैशियर और दान की गिनती करने वाले थे। कैसे इनको जो है दायित्व नहीं दिए गए, कौन कह रहा है? लवकुश मिश्रा कैशियर थे ये, ठीक है। अविनाश शुक्ला जो थे दान की गिनती करने वाली टीम के अंदर सदस्य थे। रामाशंकर मिश्रा जो थे वो भी दान की गिनती करने वाले कर्मचारी थे, ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जो थे वो कैश के इंचार्ज थे। कुणु घोष पांडे जो थे दान की गिनती करने में, इतने लोग शामिल थे। उसके बाद ये कैसे कह रहे दायित्व नहीं दिया? तो इनका पंगा ये राम मंदिर कभी गए नहीं, इनको ये नहीं पता सीसीटीवी कहां लगा था, और इनको सपने में आ गए कि हाँ भैया मौका आ गया चुनाव जीतने का और राजनीति करने का, धर्म पे पहुंच जाओ अपने अपने काम पे। तो वही केजरीवाल जी और राम मंदिर के ऊपर नानी ने मना कर दिया मत बनाओ, उसे वो 1600 करोड़ का कोयला चोरी हो गया तेलंगाना के अंदर कांग्रेस सरकार में, अभी वो नहीं दिख रहा, उस पे मुंह बंद है। लेकिन राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी होगी, उस पे बोल रहा है। 1600 करोड़ खा गया वो कोयला बेच के, उस पे नहीं बोल रहे विपक्षी, लेकिन 200 करोड़ पे बोल रहे हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि नानी के बाद नाना नहीं, पूरा परिवार आ गया। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव में योगी जी को कोई संकोच नहीं करना है? सर, मैं दूरबीन से भी देखूंगा तब भी मुझे विपक्ष नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं करना। मेरा दिल, मेरी नानी जो है वो गवाही नहीं देती कि भाई ऐसी जगह पे मंदिर बना है जहाँ एक मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया है। तो ये जो सिविक सेंस है, और उसके बाद अब जो है अरविंद केजरीवाल जी वो वहीं पर जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो
कोई भी हिंदू हो ना, उसको कोई शक ही नहीं है वहाँ पे मंदिर है या नहीं। बिल्कुल। चाहे वो केजरीवाल हो चाहे और कोई हो, उसको शक होना ही नहीं होना ही नहीं चाहिए। चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस तरीके से जो शासन वहां पर चल रहा है, योगी जी का जो कार्यकाल चल रहा है, लग रहा है कि वाकई में जनता की सिविक सेंस के लिए भी और स्ट्रिक्टनेस लगातार वो है वहाँ पर? वो क्राइम कम कर रहा है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ना वो थूकते वहाँ पे बहुत है। यूपी में मैं होके आई ना, पूरा रोड अगर देखो तो रेड रेड है। क्या योगी जी आके बोलेंगे यहाँ पे मत थूको? आप क्या चाहते हो कि मोदी जी योगी जी ये काम करे या और कुछ काम करे? हम चाहते हैं कि ये वार्ड का जो भी है ना, जो भी होगा। आप यूपी गए हैं घूमने के लिए? यूपी गए हैं? मैं पूरा आपने रोड की बात करी कि रोड पर पब्लिक का सिविक सेंस तो वहाँ पर जीरो है। बिल्कुल। प्रयागराज होके आओ, प्रयागराज में आप जाके देखोगे ना तो वहाँ पे टॉयलेट टूटा हुआ है। बिल्कुल। और उधर का जो बंदा है वो बैठा है चेयर में। मैंने बोला आपको आप पैसा चार्ज करते हो तो व्हाट इज दिस? तो ये क्या योगी जाके बोलेंगे? चाइना के अंदर में मैं खुद चाइना जाता हूँ, बिल्कुल, वहाँ पर भी। चाइना में भी बहुत ज्यादा बुरी हालत है। सिर्फ सोशल मीडिया आपको दिखाता है, मैडम मैं खुद जाता हूँ गुंजाऊ के अंदर, ईबू के अंदर ऐसा बुरा हाल है टॉयलेट्स का। देखिए ये 150 करोड़ वाली आबादी का देश है। 60 साल हमें मूर्ख बनाए रखा, 60 साल तक मैडम हमें मूर्ख बनाए रखा। 12 साल के अंदर अब हम ये नहीं कह सकते कि इसे हम कैलिफोर्निया बना देंगे या अमेरिका बना देंगे। चाइना के अंदर देखिए जहाँ आबादी ज़्यादा होती है वहाँ ये चीज़ें होती हैं। ये धीरे धीरे परफेक्ट होगी। हम किसी के ऊपर इंजाम नहीं लगा रहे, ठीक है? ये धीरे धीरे लोग अपने आप सुधरेंगे। अब जो जनरेशन जो ऊपर जेंजीज आ रही है वो अपने आप परफेक्ट हो रही है। मैं खुद देख रहा हूँ कि भैया अभी वो उधर शो चल रहा था, उन्होंने बच्चे ने पैकेट खाया, बच्चे ने जेब में डाला क्योंकि माँ बाप ने सिखाया, ठीक है? जो न्यू जेंजी है, तो इसलिए जहाँ आबादी ज्यादा होती है भैया वहाँ ये चीजें होती है। पर हमारा जो भारत है बहुत डेवलप हो चुका है, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आगे जा चुका है भाई। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है? मैं कि जहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने की बात है ना, वहाँ पे डिसिप्लिन बराबर फॉलो होता है। चाहे नो पार्किंग में गाड़ी हो कुछ हो, लेकिन बाकी के आप क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आप डिसिप्लिन से रहते? होना भी चाहिए ये। तो अब- जनेऊधारी ब्राह्मण है वो नहीं मानते थे ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। गांधी पे कटाक्ष कर रहे हैं क्या? देखो नासा की रिपोर्ट आई थी, आपको पता है ये चीज? नासा से रिपोर्ट मंगवानी पड़ी थी, तब जाके पता चला था कि राम सेतु काल्पनिक है या नहीं है। मतलब हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र वो सब बेबुनियाद थे, उन पे विश्वास नहीं किया गया। लेकिन नासा वो अमेरिका की विश्वास वाली रिपोर्ट को विश्वास करके बताया गया कि हाँ राम सेतु काल्पनिक है। तो ऐसे लोग, और वो सोनिया गांधी जो खुद कहती है मैं जनेऊधारी ब्राह्मण के घर में भी आई हूँ, वह कश्मीरी ब्राह्मणों के घर में मेरी शादी हुई है। तो ब्राह्मणों के आपको नहीं पता था कि राम काल्पनिक है या नहीं है, राम सेतु काल्पनिक है या नहीं है, राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मात्र 70 लाख लोग गए थे यहाँ से पाकिस्तान। 70 लाख लोगों के लिए आपने देश के 2 टुकड़े कर दिए थे। 15 लाख लोगों के लिए आपने भारत का दूसरा टुकड़ा बांग्लादेश बना करके दिखाया। मतलब 70 लाख लोगों में से उसमें से 15 लाख के लिए आपने बांग्लादेश दिया और उसके बचे 55 लाख में से आपने दिया पाकिस्तान। मतलब 70 लाख लोगों के लिए देश का बंटवारा कर दिया। और बाकी के जो 40 करोड़ से ज्यादा भारतीय थे उनकी क्या थी भावना? कुछ नहीं थी, सिर्फ अपने जिन्ना चहीता को वहां का प्रधानमंत्री बनना था और भारत का प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने बनना था, जबकि पटेल को चुना जा रहा था। तो ऐसे लोग जो सत्ता पाने के लिए 20-20, 50-50 लाख के लोगों के लिए देश का टुकड़ा कर दें, आप इनसे उम्मीद लगाओगे कि ये लोग सत्ता में बैठ करके भारत को मजबूत करेंगे? ये जीवन में मजबूत नहीं कर सकते। ये 200 करोड़ की जो चोरी है तो बहाना है, सिर्फ बहाना है कि किसी ना किसी तरीके से किसानों को सड़कों पे लाए, नहीं सक्सेसफुल हुए, मजदूरों को सड़कों पे लाए, नहीं सक्सेसफुल हुए। और ये छात्रों के पीछे पड़ गए हैं कि छात्र सड़कों पे उतरे और शायद हम सक्सेसफुल हो जाएं, हमें सत्ता मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से साफ नदी कचरे को बाहर फेंक देती है, उसी तरीके से मोदी और योगी जो है वो कचरा साफ करते जा रहे हैं। जिस राज्य में मोदी जी जा रहे हैं उस राज्य से कचरा साफ होता जा रहा है।